हे प्रभु, आपको धन्यवाद। मेरी जीवन यात्रा आप अपने मार्ग पर चलाइए। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पाते, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं स्वर्गदूत हूँ। आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगे और पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम ईसा रखेंगे। ये कैसे संभव है? मेरा तो किसी भी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे, सर्वशक्ति के द्वारा आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। उसी रात स्वर्गदूत गब्रियल जोसेफ के पास जाते हैं। उस वक्त जोसेफ गहरी नींद में सो रहे थे। जोसेफ, जोसेफ, मैं स्वर्गदूत हूँ। मरियम को अपनी पत्नी बनने से इनकार न करे। वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है। क्या वो गर्भवती है? हाँ, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है। जोसेफ मरियम को लेकर यरूशलेम जाते हैं। सुनो सुनो नगरवासियों, जनगणना हो रही है, सभी अपने नगर जाकर अपना नाम लिखाएं। सुनो सुनो नगरवासियों, जनगणना हो रही है, सभी नगरवासी अपने नगर जाकर नाम लिखाएं। सुनो सुनो नगरवासी, जनगणना हो रही है, सभी अपने नगर जाकर अपना नाम लिखाएं। इसके पश्चात जोसेफ बेथलेहम जाते हैं और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में दर्ज कराते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम एडविन है और इनका नाम एलिना है। ठीक है, जाइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है और मेरी पत्नी का नाम नेहा है। ठीक है, जाइए। मेरा नाम नुमान है और मेरी पत्नी का नाम एलिजाबेथ है। ठीक है, जाइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम यूसुफ है और मेरी पत्नी मरियम। ठीक है, जाइए। नाम दर्ज कराने के बाद वह वापस लौटने को निकले हैं। उन दिनों माता मरियम का 9वां महीना चल रहा था। रात्रि हो चुकी थी। मरियम चलते चलते थक गई तो उन्होंने यरूशलेम में एक रात्रि रुकने का सोचा। उनके पास ठहरने के लिए आश्रय नहीं था। योसेफ, मैं बहुत थक गई हूँ और कितना समय लगेगा? परमेश्वर की कृपा हम पर है, परेशान ना हो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। भाई, यह मेरी मरियम गर्भवती है, क्या हमें रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? आगे जाइए, यहाँ जगह नहीं है। भाई, मेरी पत्नी गर्भवती है, क्या हमें रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? हमारे घर में मेहमान आए हैं, कहाँ से नहीं जगह देंगे। भाई, मेरी पत्नी गर्भवती है, क्या हमें एक रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? हमारे घर जगह तो नहीं है, लेकिन आपको रुक रहे हैं तो वहाँ गौशाला खाली है, वहाँ ठहर जाइए। जी, हमें मंजूर है, धन्यवाद।
वह गौशाले में रुक गए। आधी रात्रि का समय था। पूरी पृथ्वी अंधकार में डूबी थी। अचानक आसमान में एक चमकता तारा दिखाई दिया। उस तारे की चमक बढ़ती चली गई और कुछ समय बाद मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। जोसेफ ने बच्चे को कपड़े में लपेट दिया। कुछ चरवाहे भेड़ के झुंड की रखवाली कर रहे थे। तभी रात में एक देवदूत उनके सामने प्रकट हुआ। देवदूत को आते ही चरवाहे छिप गए। चरवाहे झूमते नाचते चले जाते हैं और उस गौशाले में पहुंचते हैं जहां मरियम और जोसेफ एक चरनी के पास घुटने टेक कर बैठे हैं। चरनी में एक शिशु लड़का कंबल में लिपटा हुआ है। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। पूर्व दिशा में चमकते तारे की चमक को देखकर 3 ज्योतिषी ईश्वर के दर्शन को आए। वे अपने साथ उपहार लेकर आए। पहले ज्योतिषी ने सोना चढ़ाया। वह एक राजा होने का प्रतीक होता है। दूसरे ज्योतिषी ने लोबान चढ़ाया, जो कि भविष्य में साथ घटने वाली यीशु की भावी कष्ट, मृत्यु और बलिदान का पूर्व अनुमान का प्रतीक है। तीसरे ज्योतिषी ने गंधरस चढ़ाया। गंधरस का उपयोग मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। यह एक प्रतीकात्मक संकेत था कि यीशु दुख उठाएंगे और अनंत मानवता के पापों के लिए मर जाएंगे। यीशु राजा